प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम आद्या। चलो आद्या, टाइम हो गया, गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। प्रणाम आदि भैया। प्रणाम मैम, सबको प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम। किसने किसने योग दर्शन बुक पूरी पढ़ ली है? नमस्ते दीदी। नमस्ते सिनेमा। हमने कहा योग दर्शन बुक किसने किसने पढ़ ली है पूरी? आदि भैया, पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई अभी? मैम जो वो सूत्र है वो तो सारे कर लिए हैं, उसको वैसे भी पढ़ लिया, और जैसे आपने बताया था, और वो जो आपने पीडीएफ भेजा था वो सारा पढ़ लिया है। और ये जो बुक है हम लोगों की, उससे मैम योग दर्शन जो गीता प्रेस गोरखपुर की है। नहीं मैम, वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट वो पूरा नहीं। रचना जी, पूरी पढ़ी आपने? मैम समाधि पाठ तैयार है, ये कह सकती हूँ। चलिए ठीक है। सॉरी, हाँ समाधि पाठ, समाधि पाठ फर्स्ट चैप्टर वही है, समाधि पाठ ही। चलिए ठीक है। क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, पूरा 6 लेवल देखेंगे, 7th लेवल देखेंगे, बेस सारी जगह पर ये जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें समझ में आएगी ये वाली बात। हम लोग ने लास्ट पढ़ा था ये वाला सूत्र पढ़ा था, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। एक महीना मैम प्रार्थना कर लिया था आज? हाँ, प्रार्थना हो गई, 7 बजे हुई थी एग्जैक्ट। ओके मैम। और आद्या ने करवाई है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, अपनी बुक ओपन करेंगे। 47 नंबर 46 नंबर में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि ता एव सबीज समाधि। इसका मीन्स क्या था कि जितनी भी हमारी अभी तक हम लोगों ने समाधियाँ देखी हैं वो सब क्या है, सभी लगभग सभी समाधि है। सबीज का मतलब सब हमारी संप्रज्ञात समाधि में आएंगी, स्थूल वाली भी, सूक्ष्म वाली भी। अब 47 नंबर पे सूत्र है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा। इसका मीन्स क्या हुआ कि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि से किसकी प्राप्ति होगी? अध्यात्म प्रसाद की। व्याख्या देख रहे हैं, निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता है। दोष कहाँ होगा? बुद्धि में होगा। दोष हमेशा बुद्धि में आते हैं, जो डेप्थ में काउंट किया जाता है। तो क्या है कि जो निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार जो हमारी समाधि है, उससे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो रही है। ये अध्यात्म स्क्रीन पे भी हम लोग देख रहे हैं। अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त होने पर जो बुद्धि है वो कौन सी बुद्धि किस स्वरूप में हो जाएगी? ऋतंभरा प्रज्ञा में हो जाएगी। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है अपने आप में? ऋतंभरा प्रज्ञा है विवेक ख्याति। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा ही विवेक ख्याति है। फिर इसके बाद है सूत्र ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता है। मतलब असली सत्य के असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। तो विवेक ख्याति में क्या होगा? विवेक ज्ञान होगा तो हम जो जैसा होगा उसको वैसा ही समझेंगे। जो सत्य है सत्य को सत्य समझेंगे, जो सत्य नहीं है, गुजरने वाला, उसे सत्य नहीं समझेंगे, उसको जीवन का एक हिस्सा समझेंगे। फिर है एक सर्कल बन रहा है, उसको भूलेंगे नहीं। निर्विचार समाधि से अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं।
निर्विचार समाधि से किसकी प्राप्ति होगी? अध्यात्म प्रसाद की। अध्यात्म प्रसाद क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा है, बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप। फिर है इसी के बाद श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम मन विषय विशेषात्वात्, मीन्स वेद शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। फिर से सुनेंगे, वेद शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म पदार्थ हैं जहाँ अनुमान कुछ हम लगा ही नहीं सकते। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद विषय मतलब उसी के स्वरूप जो विषय का निश्चय होता है वह श्रुति बुद्धि है। मतलब जैसा है वैसा ही हम सुन रहे हैं, वह श्रुति बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान युक्ति प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वो अनुमान बुद्धि है। ऊपर लिखा है ना, श्रुता अनुमान, श्रुत और अनुमान। जैसा सुन रहे हैं वैसा ही हम उसे समझ रहे हैं, जैसा शास्त्रों में बताया जा रहा है वैसा ही हम अनुमान लगा पा रहे हैं। प्रणाम हेमंत भैया, वैसा ही हम अनुमान लगा पा रहे हैं। तो ये क्या है फिर इसी में कि इस प्रकार अनुमान युक्त प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वह अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती हैं। सामान्य रूप से ही विषय करती हैं मतलब समझेंगी। विषय का मतलब है किसी चीज़ को जैसा है वैसा समझने का प्रयास। फिर उसके अंग प्रत्यंगों सहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता है, किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण अंग प्रत्यंगों सहित ज्ञान हो जाता है। अतः यह उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो सब बुद्धि का श्रेष्ठतम स्वरूप है, जो सुनकर और अनुमान लगाने से भी जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कई बार वो पूर्ण या वास्तविक ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है निर्विचार समाधि सिद्ध होने के बाद, तो हम जो वस्तु जैसी है उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। लेकिन ये सब कहाँ है? संप्रज्ञात समाधि में या असंप्रज्ञात समाधि में? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सूत्र है 50 नंबर का, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, मीन्स उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। व्याख्या, मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। हम बुक से व्याख्या पढ़ रहे हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा गया है। क्या कहा लिखा है कि मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, जो भी कुछ हम लोग अनुभव करते हैं या जो भी हम लोग कार्य करते हैं, उन सब के संस्कार अंतःकरण में जो हमारा चित्त है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसीलिए चित्त का एक दूसरा नाम क्या है? कर्माशय और चित्ताशय, दोनों ही नाम है। यही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण है। हर बार हम अच्छा करते हैं तो हम भोगने के लिए आते हैं, पुण्य करेंगे तो भी हमें उसका भुगतान करना होगा, पाप करेंगे तो भी भुगतान करना होगा। पाप और पुण्य से कब बाहर आते हैं? जब हमारे कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, तब हम पाप और पुण्य के चक्र से बाहर हो जाते हैं। भले ही हम 10 जन्म ले, 100 जन्म ले, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हम बंधन से तो मुक्त होंगे। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। इनके नाश से मतलब जो हमारा सेकंड सूत्र था, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, इनका नाश होने से ही हम लोग मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का या रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। जब हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती, विवेक ख्याति जागृत होती, तो क्या परिणाम आएगा
कि हम संसार में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में हमेशा रहेगी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर हमारी नहीं है, सदुपयोग करने के लिए है, लेकिन यहाँ कंट्रोल करने के लिए नहीं है। दूसरा क्या है कि जो हमारा अपना खुद का शरीर है उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो भी एक समय के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, और हम सब कुछ कर लें, योग साधना सब कुछ कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी ये पता है कि हमारे शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। फिर है उसी में है उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेष में संस्कारों का नाश कर डालते हैं। जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे पूर्व में संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे हुए हैं, धीरे धीरे करके हम उन सबको खत्म करेंगे, उनके प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करेंगे और नए कोई भी संस्कार नहीं बनाएंगे। इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्था के समीप पहुंच जाता है। तो ये कब मुक्तावस्था की बात याद आ रही, जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होगी। तो संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि के बीच में सबीज और निर्बीज समाधि के बीच की कड़ी कौन है, चेन कौन है, या क्या है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो हमने जी मैम। चेन कौन बोलेंगे पढ़ने में? ऋतंभरा प्रज्ञा ही जो है। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा हो गया। और वैसे हम लोग पढ़ते हैं विवेक ख्याति, हमने अभी बोला यही ऋतंभरा प्रज्ञा ही विवेक ख्याति है। मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति होगा तो इसी ऋतंभरा प्रज्ञा को विवेक ख्याति में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर है लास्ट, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। इसका मीन्स क्या हुआ, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार का भी नाश हो जाता है। अब क्लियर हो रहा है कि यही विवेक ख्याति है। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार का भी नाश हो जाता है और निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। तो हम लोग की जो असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि को प्राप्त करने से पहले किस समाधि से, किससे हमारा वैराग्य होगा, विवेक ख्याति से, जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बीच की एक कड़ी है। तो इससे भी ऋतंभरा प्रज्ञा या विवेक ख्याति से जनित संस्कार का भी नाश हो जाता है और निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा वो किसके लिए था, कि जो हमारी समाधि है वो कैसे प्राप्त होती है, समाधि के सारे वो तरीके, समाधि के प्रकार, समाधि किसको कैसी प्राप्त होगी, किसकी साधना कहाँ तक है, किस लेवल की है, वो सब हम लोगों ने देखा, या किसके द्वारा हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल से साधारण चीज़ें बताएगी, लेकिन यहाँ पर अभी प्रयोग करके नहीं दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ प्रयोग करके नहीं दिखाया गया। एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करेंगे, प्रयोग कहाँ करने जा रहे हैं, साधन पाद में, ठीक है। साधन पाद में अब हम लोग देखेंगे कि जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम क्या आएंगे। पहले तो करेंगे वो देखेंगे, फिर परिणाम कहाँ देखेंगे। ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग सब कुछ करेंगे और करने वाली चीज़ों के लाभ बताए गए हैं, लेकिन जब हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ उन लाभ को महसूस करते हैं, ठीक। सेकेंड चैप्टर में जो लाभ, जो हमारे साधन है समाधि को प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में पूरा परिचय है कि किस साधन को करने से क्या लाभ मिलेगा। लेकिन वो लाभ जब हम लोग संयम को धारण करेंगे, जो थर्ड चैप्टर में विभूति पाद है, वहाँ सारे परिणाम दिखाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर, अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे सब। अभी तो सब इसके बाद की स्लाइड्स भी है ना? क्या कह रहे हैं हेमंत भैया? इसके बाद की स्लाइड्स भी तो है। हेमंत भैया, हमने जो आपने अभी इसको भेजी थी तो उसमें तो बस यही वाली आ रही है, देख रहे हैं। मैंने मेल भेज दिया, 2 दिन पहले मेल भेजा था, आप मेल पर देखेंगे ना, मिल जाएगी। चेक नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ, नहीं तो फिर एक बार आप कर भले दीजिए, लेकिन अभी हमने वही ओपन नहीं, एक बार आप, अच्छा ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लीजिए। स्टॉप शेयर करके फिर आप मेल ऑन कर दीजिए। किसी का भी अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कल उस दिन कुछ रह गए थे, किसी का भी 5 मिनट में सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लें।
हाँ बोलिए कृष्ण जी। मैम इसमें मीन्स निर्बीज समाधि का तो केवल अंतिम वाले सूत्रों में परिचय आया है। अब तक जो चल रहा है वो सवितर्क, सविकल्प या सबीज, वो जो सभी भी ही सिनोनिम संप्रज्ञात ही चल रहा था पूरा। अब इसको यहाँ पे मैम जैसे मैंने रितंभरा प्रज्ञा से वैराग्य हुआ है विवेक ख्याति से, तो बस विवेक ख्याति से वैराग्य के बाद निर्भीक समाधि को ही प्राप्त करना है। तो मैम मैंने इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से ऐसे समझा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब जिद की और रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको, वो 3 दिन तक 3 रात तक लगातार बैठे रहे, उनको वापस नहीं आना था, लेकिन क्योंकि उनके गुरुजी को काम करवाना था तो उन्होंने सविकल्प समाधि का अनुभव उन्हें करवाया। निर्विकल्प मतलब जहां से लौट के नहीं आ सकते, कोई विकल्प ही नहीं है। तो जो रामकृष्ण परमहंस जी को लगती थी समाधि, वो तो उसमें से बाहर आ जाते थे, लेकिन उनका फिर उसमें आएगा कि पूर्व जन्म की साधना थी और उसको पूरा करने के लिए आए वो, तो उनको उसमें ले सकते हैं, भाव प्रत्यय जो उनका था उसमें लिया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जो विवेकानंद जी को उन्होंने अनुभव कराया था वो निर्बीज समाधि का ही कराया था, लेकिन उन्होंने निर्बीज समाधि का अनुभव कराकर फिर होता है ना कि पूरा जो चेतना है उसको अपने पास समेट लिया। क्योंकि अगर निर्बीज समाधि में ही रुक जाते तो फिर विवेकानंद जी अपनी जगह से ही नहीं बाहर आते, फिर उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता। ठीक है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का क्या था, वो किसी भी समय कोई भी अवस्था में चले आते थे, उनका कंट्रोल नहीं था। ठीक, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी बोली जाती है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, पहले एक बात समझ लें। एक होते हैं, दुनिया में 2 तरह के पागल लोग हैं या बेहोश लोग हैं। एक होश में बेहोश है और एक बेहोश में होश है। ठीक, या ये कह दें कि एक होता है ना कि होश में पागल है, दूसरे शब्दों में दें होश में पागल है, तो होश में पागल है वो समाधि वाले लोग हैं। ठीक, होश में पागल हैं तो वो समाधि वाले लोग हैं, और बेहोशी में जो पागल है उनमें से हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वापस करें अपने शब्द, नहीं कहीं सही हो जाए। ठीक, हम लोग उसमें नहीं लेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। प्रणाम सर। जी सभी को ध्यान से पढ़ना, मैं कभी भी टेस्ट ले लूंगा। हाँ, इसीलिए आपको मौका देते हैं, क्वेरी हो तो पूछ लिया करो, इसीलिए। तो फिर जो विवेकानंद जी की बात है वो किसके लिए है, वो निर्बीज समाधि के लिए है। ठीक है, विवेकानंद जी का निर्बीज समाधि में गए। ठीक है, जब भी किसी को यहाँ किसी से काम करवाना होता है तो फिर उनको कुछ चीज़ें उनकी रख ली जाती है, लेकिन वो रखने का अधिकार केवल वो सद्गुरु जी लोगों के पास ही होता है, वो दूसरों के पास नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको याद है अंतिम समय विवेकानंद जी ध्यान में गए हैं। ठीक, ध्यान में गए हैं वो। चलिए अब आते हैं हम लोग, और किसी का भी कोई क्वेश्चन उस दिन सीमा में जिसके क्वेश्चन हो, क्योंकि अब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सरल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सीमा मैम और राजश्री मैम का क्वेश्चन था। डॉक्टर साहब मिल गया क्या आपको? हाँ, एक बार हेमंत भी हम ओपन कर रहे हैं। हाँ बोलेंगे डॉक्टर साहब, मेरा ये मतलब प्रश्न है कि पतंजलि मुनि ने जब रितंबरा और जो विवेक ख्याति जो शब्द अलग अलग प्रयोग किए, तो मुझे लगता है कि उसके दोनों अर्थ थोड़े तो अलग होंगे, क्योंकि 2 शब्द प्रयोग किए ना, रितंबरा और विवेक ख्याति। रितंबरा प्रज्ञा है, रितंबरा सिंगल वर्ड नहीं है, रितंबरा प्रज्ञा है। हाँ, रितंबरा प्रज्ञा ही बोला मैं। हाँ, और विवेक ख्याति मीन्स ज्ञान होता है। हाँ, पर ना इनमें कोई फर्क, मतलब अंतर होना चाहिए, अगर थोड़ा सा हम देखें तो शायद। चलिए एक बार वापस अपना आइए जरा इस पे,
ये देखिए जो 51 नंबर का सूत्र की व्याख्या पढ़िए। 51 नंबर के सूत्र की व्याख्या पढ़िए। मिल गया है भैया? ये हेमंत भैया आपने एक ही में सब कनेक्ट है क्या? हाँ, उसी में है ना, आगे बढ़ाएंगे तो उसके खत्म होने के बाद दूसरा। ठीक, बोलकर पढ़ लीजिए। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ, आप ही को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। हाँ, मेरे पास दूसरी पुस्तक है, ये सत्यपति जी की है। चलिए अपर्णा मैम पढ़ दीजिए व्याख्या। जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति ना रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। राशि में कुछ क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? देखिए जब लिखा है क्लियर यहाँ पे साफ साफ कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कारों के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ में हम लोगों ने पढ़ा है विवेक ख्याति से ही तो सारे संस्कारों का अभाव हो रहा है। संप्रज्ञात समाधि में जब विवेक ख्याति है, संप्रज्ञात समाधि में अगर विवेक ज्ञान होगा तभी तो आप किसी चीज़ को सही और गलत समझ पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ऐसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कि जो संप्रज्ञात समाधि है वहाँ पर हमारे सारी वृत्तियाँ किसमें कन्वर्ट हो गई हैं? अक्लिष्ट में। ठीक, तो विवेक होगा तभी तो हम लोग गलत चीज़ों से अब सही चीज़ों में आएंगे, चाहे वो ऋतंभरा प्रज्ञा हो, हमारी बुद्धि जागृत हो या विवेक जागृत हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो हमारा संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बीच की जो मुख्य हमारी कड़ी है या मुख्य वृत्ति है वो कौन सी है? विवेक ख्याति है। ठीक, फिर अब अपनी बुक में 4th नंबर का चैप्टर देखिए और 29 नंबर का सूत्र ओपन करिए। जिसके पास बुक है सब लोग अपनी बुक ओपन करिए, 4th चैप्टर और 29 नंबर का सूत्र पढ़िए। क्या बोलते हैं अपर्णा मैम, बोलेंगे मन भी? सब देखिए इसको चला के आगे, है ना? पढ़ेंगे पढ़ेंगे आगे दीप प्रख्याने वाला ना? हाँ, प्रसंख्याने अपकुसीदस्तु सर्वथा विवेक ख्याते धर्मेघा समाधि। जब विवेक ज्ञान उदय होता है तब योगी के चित्त में अत्यंत स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराय यानी विघ्न नहीं पड़ सकता। वह निरंतर उदित यानी प्रकाशमान रहता है। इसीलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसका मीन्स क्या समझ में है कि प्रसंख्याने अपकुसीदस्तु सर्वथा विवेक ख्याते धर्मेघा समाधि। विवेक ख्याति से वैराग्य होने पर कौन सी समाधि प्राप्त हो रही है? धर्मेक समाधि। ठीक, तो ये धर्मेक समाधि किसका पर्यायवाची है? असंप्रज्ञात, कैवल्य और निर्बीज का। अब राशि मैम अभी क्लियर, इसीलिए हमने कहा था कभी भी हम आज भी आपको सबको एक मतलब मैसेज दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं। कितनी भी अच्छी कोई बुक कोई सजेस्ट करे और कोई भी लाइब्रेरी में आप पढ़ना जाके, ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है ना, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। ठीक है, फिर एक है निरंजनानंद सरस्वती की संस्कृत के 4 सोपान। ठीक है, ऐसे करके एक बुक है जीवन के 4 सोपान, वो एक बुक है। फिर एक है अंतर जगत की यात्रा ज्ञान विज्ञान,
ठीक है, वो यहाँ से है, यूनिवर्सिटी से है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय से। ये सब क्या है, ऐसे बुक हैं। बाकी की जो बुक है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को दिया गया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे छोटी छोटी। और जब सिंपल सी हम लोग की टेक्स्ट बुक है, इसको देखेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक, तो फिर ध्यान रखेंगे, रितंभरा प्रज्ञा हो या विवेक ख्याति हो, जो हम लोगों की असंप्रज्ञात समाधि है, कैवल्य है, वो कब प्राप्त हो रही है? वो हमारी तभी प्राप्त होगी जब हम पूरी तरीके से विवेक ख्याति से या रितंभरा प्रज्ञा दोनों से हमारा वैराग्य होगा। उससे पहले हमारी ये अवस्था घटित नहीं होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अभिलाषी मैम, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए बार बार हम डेली बोल रहे हैं कि PDF पूरा पढ़ के रखेंगे और बुक को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो इतना ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब ये क्लियर हो गया, रितंभरा प्रज्ञा विवेक ख्याति दोनों संप्रज्ञात समाधि में हैं, और संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात में आने पर रितंभरा प्रज्ञा और विवेक ख्याति से वैराग्य होना आवश्यक है, या होने के बाद ही हमें कैवल्य की निर्वीज समाधि की प्राप्ति होगी। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड चैप्टर। इसमें क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा मीन्स हो गया तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तीनों मिलाकर क्या है? क्रिया योग है। ठीक, किस कोटि के साधकों के लिए है? मध्यम कोटि के, मध्यम कोटि के साधकों के लिए। ठीक है, फिर व्याख्या क्या है पढ़ेंगे अपन में। पहला, तप अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हों उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। व्रत, उपवास आदि भी इसी में आ जाते हैं। निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। यह गीता उक्त कर्मयोग का ही अंग है। स्व अध्याय, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओंकार आदि किसी नाम का या गायत्री का और किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जप करना स्वाध्याय है। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोजकर निकालते रहना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के शरणापन हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना, अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे वैसा ही नाचना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही यम नियम आदि योग के अंगों में नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि इन तीनों साधनों का विशेष महत्व और इनकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम से इनका अलग वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्या है हम लोग ने देखा, इनको व्याख्या इसलिए पढ़ी ताकि एक बार फिर से माइंड सेट हो जाए कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो हमारे मध्यम कोटि के साधक हैं या द्वितीय कोटि के जो साधक हैं उनके लिए ये अभ्यास है। तप में जो हमारे क्या है कि हमारा जो शारीरिक तप है जो हमारे मन को एकाग्र करने में हमें सपोर्ट करे, व्रत, उपवास और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करना है। स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन है, जो हमारे मंत्र जप हैं उनका अर्थ के साथ चिंतन करना, ये स्वाध्याय में शास्त्रों का चिंतन करना। फिर ईश्वर प्रणिधान, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं हमारे किसका हिस्सा है? क्रिया योग का। अब ये जब तीनों जो साधक अपनाएंगे उनको क्या लाभ मिलेगा? समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु करणार्थस्य। तो ये क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस मीन्स क्रिया योग का फल। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, क्रिया योग का फल क्या है?
तो समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु, समाधि की भावना होगी और क्लेश तनु होंगे। जो क्लेश कौन से तनु होंगे? जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये तनु होंगे। क्योंकि कोई चीज़ खत्म नहीं होती, पहले सूक्ष्म होगी, पहले उसका जो प्रभाव है वो कम होगा, फिर धीरे से पूरी तरह से भी खत्म हो जाएगी। तो समाधि की सिद्धि करना और क्लेश तनु का मीन्स हुआ क्लेशों को छीड़ करना या कमजोर करना। ये किसका फल है? क्रिया योग का। कौन से साधक अभ्यास कर रहे हैं? मध्यम कोटि के साधक अभ्यास कर रहे हैं। फिर है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। हमारे 5 क्लेश हैं हमारे जीवन में। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या और ये जो 5 क्लेश, अविद्या क्या है? इनमें से सभी क्लेशों की जननी है। टोटल में 5 हैं, लेकिन मेन जो बेस है वो अविद्या है। क्योंकि जहाँ भी अज्ञानता होगी वहाँ सारी विकृतियाँ ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी, वो चाहे जीवन के संदर्भ में हो या कोई सामने की परिस्थिति के संदर्भ में हो। फिर अस्मिता क्या है? जब हमने शरीर और आत्मा को एक समझ लिया। राग क्या है? किसी भी से भी हम लोग जो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, या तो हम लोग ओवर अटैच्ड होंगे या तो बिल्कुल घृणा करने लगेंगे, मतलब सम नहीं रहेंगे। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। कोई भी चीज़ अधिक होगी तो हमारे लिए हानिकारक है। तो राग जहाँ पर भी ओवर अटैचमेंट होगा उसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा? हेट्रेड, घृणा ही होगी, द्वेष होगा। तो राग और द्वेष दोनों ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या हम लोग परेशान हो रहे हैं अपने जीवन में? एक हमारा ईगो, फिर राग और द्वेष, और फिर ईगो के साथ तो जेलस फैक्टर आता है, फिर राग और द्वेष आते हैं। ठीक है, तो वो सब इसी के अंदर सब एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे हैं। फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय। जो मतलब जिन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, केवल मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है, उनके अंदर भी मृत्यु का भय व्याप्त होता है। सभी के अंदर नहीं, लेकिन लगभग होता है। फिर है अविद्या क्षेत्र मूत्रेशाम प्रसुप्तनु विच्छिन्नो दाराणाम। इसका मीन्स क्या? अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर क्लेश जो हैं हमारे 5 क्लेश हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जो 5 क्लेश हैं, तो उसमें से अविद्या क्या है? सभी की जननी है। तो क्लेश कितने? क्लेश जो है हमारे 4 अवस्था में रहते हैं। प्रसुप्त अवस्था में, तनु अवस्था में, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त अवस्था में मीन्स हुआ सोया हुआ क्लेश। जैसे अभी वो सपोज करके अभी हम आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई एक क्लेश है, मान लो राग का, द्वेष का, अविद्या का, या कोई भी है, तो वो अपना वर्क नहीं कर रहा, सोया हुआ प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर तनु में क्या है? थोड़ा जागा हुआ क्लेश है। फिर विच्छिन्न मीन्स क्लेशों के लगातार दबने और भरने का क्रम है। फिर उदार में क्या है? क्लेशों का चरम पर होना। ठीक है, अब जरा एक बार इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, पढ़ना बुक से पढ़ेंगे। प्रसुप्त चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुषुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। दूसरा तनु, क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेषादि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर भी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। विच्छिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय उसका क्लेश दब जाता है, उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्नावस्था है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और द्वेष की उदार अवस्था के क्षण में राग दबा रहता है। चौथा उदार, जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। बस रुकेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? प्रसुप्त अवस्था में। प्रसुप्त का मीन्स हुआ कि जब चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो अभी हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, ठीक है, तो क्लेश दबा हुआ है।
प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है तो, लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर है तनु। तनु का मीन्स होता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि क्या हो रहे हैं, तनु, क्लेशों को तनु कर रहे हैं। किसके द्वारा क्लेशों को तनु कर दिया जा रहा है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। ठीक है, तो ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जो भी योगी लोग साधना कर रहे हैं उनके क्लेश तो सभी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो उनके क्लेश का प्रभाव साधारण जन के अंदर है उतना प्रभाव उनके अंदर अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनका राग है अब वो कहाँ डाइवर्ट हो गया है। सपोज करके कहें राग है, सामान्य मनुष्यों को व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से राग होता है, तो उनका राग कहाँ डाइवर्ट हो गया है, उनका अटैचमेंट कहाँ डाइवर्ट हुआ है, जिसके कारण उनकी चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम परमात्मा की तरफ। वेरी गुड, परमात्मा की तरफ। इसीलिए अब क्या है कि उनकी चीजें अब संसार की तरफ उतना प्रभावित नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या तनु हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे क्लेश हैं, जब योगी लोग साधना कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे उनके क्लेश क्यों तनु हो रहे होते हैं? क्योंकि उनका सारा ध्यान, सारा समर्पण, सारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? परमात्मा की तरफ जा रही है। फिर थर्ड नंबर पे विच्छिन्न। जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। मान लो जब कोई व्यक्ति बहुत, किसी को राग है किसी के प्रति तो उसका द्वेष दब जाएगा, और जब किसी को किसी के प्रति बहुत घृणा हो जाए तो उसका जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा। मतलब एक समय एक ही रहेगा, जो उसका अपोजिट होगा, राग का द्वेष है, द्वेष का राग है, उनमें से एक जब दिखाई देगा काम करते हुए तो दूसरा दबा होगा वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं विच्छिन्न अवस्था, अपोजिट है, दबा हुआ है। फिर उदार में क्या है? जिस समय जो क्लेश अपना काम कर रहा है, मान लो कि अभिनिवेश काम कर रहा है, कि राग काम कर रहा है, कि द्वेष काम कर रहा है, या अस्मिता काम कर रही, जो भी क्लेश अपना काम करेगा वो किस में है? उदार अवस्था में है। तो ये चार क्या हैं? क्लेशों की अवस्थाएं। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझ लें। कोई भी अब तक ऐसा कोई योगी, इवन भगवान की भी बात कर लें, जो रामकृष्ण जी आए हैं धरती पर, किसी को भी ले लें, किसी भी संप्रदाय में ले लें, किसी भी मत में ले लें, कोई भी परमात्मा को सरेंडर नहीं करता है तुरंत, क्योंकि परमात्मा को हम सभी ने देखा नहीं है। जब भी कोई सरेंडर करता है तो अपने आप को सदगुरु के चरणों में सरेंडर करता है। फिर वहाँ से अनुभव, चाहे हम लोग जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भी साधना कर लें, अंततोगत्वा जब तक सदगुरु भगवान, जो लोग मोक्ष कैवल को प्राप्त किए हैं, उनकी कृपा दृष्टि नहीं बरसती है, तब तक कोई भी इस धरती पर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो परमात्मा का समर्पण है, तो जब प्रैक्टिकल में आएगा तो वो सदगुरु के प्रति समर्पण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक बार अविद्या का स्वरूप क्या है। नेक्स्ट है 5th नंबर का, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा। फिर नीचे है नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव की अनुभूति अविद्या है। अब इसमें देखते हैं कि अविद्या का स्वरूप क्या है। अनित्य को हम लोग क्या समझते हैं? नित्य। फिर अनित्य को नित्य समझ लेना। फिर अशुचि, अपवित्र वस्तु को पवित्र समझ लेना। फिर दुख को सुख समझ लेना। अनात्मा को आत्मभाव समझ लेना। तो जब हम गलत समझेंगे अज्ञानता के कारण, तो उसका फल क्या मिलेगा हमें? सारी अज्ञानताओं का फल क्या मिलता है हमें? बोलेंगे बोलेंगे अपर्णा में? क्लेश होंगे ना फिर। हाँ, क्लेश होंगे। तो क्लेश क्या है? सारी अज्ञानताओं का फल क्लेश है या फिर दुख है। ठीक है, सभी अज्ञानताओं का फल क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तभी हेयम दुख मनागतम, आने वाले दुखों का ही अंत किया जा सकता है, या उन्हें कम किया, उन्हें ठीक किया जा सकता है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट सूत्र है हम लोगों का दृग दर्शन सत्क्योरे कात्मतेवा स्मिता। मीन्स दृग शक्ति आत्मा यानी दृष्टा, जो देखने वाला है, चेतन है। फिर दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, ये जड़ है। दोनों भिन्न हैं और
दोनों भिन्न हैं, फिर भी अविद्या के कारण दोनों का एक रूप जैसा मान लेना अस्मिता है। मतलब बुद्धि प्रकृति में आ रही है और दृष्टा जो हमारा आत्मा स्वरूप है। तो जब शरीर और आत्मा बोल दो, बुद्धि और आत्मा बोल दो, क्योंकि ये सब प्रकृति में आ रहे हैं, तो जब हम अपने आप को शरीर और आत्मा या प्रकृति और पुरुष, बुद्धि और पुरुष, दृश्य और दृष्टा, इन सबको एक समझ लेते हैं, यही अविद्या है। और अविद्या जहाँ होगी वहाँ दुख अपने आप ही आ जाएंगे। फिर है नेक्स्ट है सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। मीन्स भोग के प्रति तृष्णा ही सुख है। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमें मिल जाती है बस हमें पता रहता है कि अभी और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि जो मिला है ये हमारे पास से जाएगा भी। इसी कारण जब हम ये सोचते नहीं हैं तो फिर एक दिन क्या होता है, फिर हमको दुख होता है। और जब हम ये सोच लें कि जो हमें अभी मिला है ये इसका भी सदुपयोग कर लें, क्योंकि हम चाहें और ना चाहें तब भी ये हमारे पास से जाएगा। तो ये क्या है, राग हो गया। फिर द्वेष क्या है, दुखानुसयी द्वेषा में दुख के बाद जो गुस्सा मनमुटाव का भाव आता है वही द्वेष है। अब देखो क्या हो रहा है कि जब जब जितने लोग भी अपने घर में, मान लो हम लोगों के यहाँ बच्चे हैं, बच्चों को प्रेम करेंगे तो बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन बच्चों से मोह करेंगे, आसक्ति के साथ बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, तो आप समझ लेना कि देर सवेर वहाँ पर द्वेष दृष्टि ही पैदा होगी। और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो राग और द्वेष का मीन्स हो गया, जहाँ भी ओवर अटैचमेंट के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे वहाँ पर द्वेष बुद्धि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो ये सब क्लेश में देख रहे हैं। फिर है हमारा स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। मीन्स अभिनिवेशा मीन्स मृत्यु का भय। ये विद्वान और मूढ़ दोनों में विद्यमान रहता है। व्याख्या पढ़ेंगे इसकी अपन 9 नंबर। यह मरण भय रूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं ना रहूं। सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरण से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता। यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा ही विवेकशील पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट रखा गया है। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। ठीक है, तो पूर्व जन्म की सिद्धि किसमें, मरण के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि हर जन्म में जिस भी योनि में हम रहे हैं वहाँ पर हमारी मृत्यु हुई है, तो हर बार मृत्यु से भय लगा है। तो मृत्यु से जो भय लगने का संस्कार है वो इतना गहरा हमारे चित्त में बैठ गया है कि जब भी हमारा कोई जन्म होता है वहाँ पर मृत्यु की बात आती है या मृत्यु के क्षण में हमें भय लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो मूर्खों की भांति विद्वानों में भी यह देखा जाता है। अब ध्यान रहे, ये विद्वान कोई भी मोक्ष वाले लोग नहीं हैं। फिर इस चीज़ को बस क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, मोक्ष के अधिकारी लोग यहाँ नहीं है। ये विद्वान का मतलब है जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, अनुभव प्राप्त नहीं है। फिर है क्रिया योग से कमजोर हुए क्लेश को पूरी तरह खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, क्रिया योग से जो हमारा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान था उससे क्या हुए, हमारे क्लेश को तनु करने की हमें क्षमता प्राप्त हुई है। लेकिन अब इन्हें खत्म कैसे किया जाए, तो 10 नंबर का सूत्र है हमारा, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। मीन्स यानी प्रतिप्रसव वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। मीन्स चित्त का अपने कारण में लीन होना ही प्रतिप्रसव है। अब चित्त का समझ है, चित्त का अपने कारण में लीन होना ही प्रतिप्रसव है। व्याख्या क्या है, क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश
निर्बीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करके करना चाहिए, क्योंकि क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा क्षीण कर दिए जाने पर भी जो लेश मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश नहीं होता है, ये भाव है। मीन्स सभी क्लेश तनु हो सकते हैं, तनु हो गए किसके द्वारा? तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। लेकिन क्लेशों को खत्म कब कैसे किया जाएगा? जब चित्त अपनी अवस्था में, प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में चली जाएगी, अपने कारण में लीन हो जाएगी और पुरुष अपने कारण में, जो हमारा 34 नंबर का 4th चैप्टर में सूत्र है। तो ये क्या है कि जब चित्त, इसीलिए योगा चित्त वृत्ति निरोधा क्या है कि सभी वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये कब होगा कि पहले सूक्ष्म तनु हो गए हमारे सभी क्लेश, लेकिन समाप्त कब होंगे? जब दृष्टा और दृश्य अपने अपने स्वरूप में विलीन होंगे, प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वरूप में विलीन होंगे, शरीर और आत्मा अपने अपने स्वरूप में विलीन होंगे, तभी पूरी तरीके से क्लेशों का क्षय हो जाएगा या क्लेशों का नाश होगा। फिर है ध्यान ये आस्तद वृत्तियाँ, मीन्स उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ ध्यान के द्वारा त्यागने योग्य हैं। क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियाँ हैं वो ध्यान के द्वारा क्या है? त्यागने योग्य हैं। व्याख्या है उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं उनका यदि पूर्वोक्त क्रिया योग के द्वारा नाश करके उन क्लेशों को सूक्ष्म नहीं बना दिया गया तो पहले ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उन्हें सूक्ष्म बना लेना चाहिए, तभी निर्बीज समाधि की सिद्धि सुगमता से हो सकेगी। उसके बाद निर्बीज समाधि से क्लेशों का सर्वथा अभाव अपने आप हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले क्या करना है कि ध्यान के द्वारा, ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? ध्यान क्यों किया जाता है? या हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम किस लिए करते हैं? प्राणायाम हम लोग किस लिए करते हैं? बोलेंगे ममता? मैम शरीर में हल्कापन आता है उससे और मन शांत होता है प्राणायाम से। मन शांत होता है कि मन एकाग्र होता है? मन एकाग्र होता है, एकाग्रता ही वो शांति में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो जितना जितना हमारा शरीर, मन, शरीर कब हल्का होता है? क्योंकि जितना जितना विचारों का बोझ हमारे सिर से कम होता जाता है उतना हमारा शरीर हल्का होता जाता है। तो क्या हो रहा है कि पहले हम प्राणायाम करते हैं, फिर उसकी आगे की स्टेज में ध्यान में जाएंगे, धारणा, क्योंकि प्राणायाम का फल क्या है? बोलेंगे रचना जी? त्रयम एकत्र संयम है, धारणा ध्यान समाधि, बहिरंग से अंतरंग की तरफ आना। नहीं, प्राणायाम का एक तो धारणा है, दूसरा क्या है? बोलेंगे धारणा प्रत्याहार। बोलेंगे दिव्या? मैम तत्क्षीयते प्रकाशावरण धारणा सुचा योग्यता मनसा, दो लाभ है प्राणायाम के। अज्ञानता का आवरण नष्ट होगा और धारणा की शक्ति आएगी, मतलब मीन्स मन हमारा एकाग्रचित्त होगा। तो ये किससे ही हो गया? ये हमारे प्राणायाम का फल हो गया। शायद अगर सुबह आप लोग सही से जो लोग कर रहे होंगे तो उनको 5% तो ये फीलिंग आने लगी होगी, 5% कम से कम फीलिंग आने लगी होगी जो लोगों ने सुबह का प्राणायाम ठीक ढंग से किया है। बोलेंगे दिव्या कुछ कह रहे? मैम जो प्राणायाम करते हैं तो उससे हम समझ लो कि विवेक ख्याति की तरफ एंटर करते हैं कि जो चीजें जैसी हम उसको देखना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? क्योंकि प्राणायाम जब जितना जितना हम लोग डेप्थ में सही ईमानदारी से करेंगे तो उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो ध्यान है आस्था विद्या, इसलिए हमने बताया कि प्राणायाम पहला उसका पार्ट है कि ध्यान डायरेक्ट कोई ध्यान में बैठ ही नहीं पाएगा, तो पहले हम लोग कुछ स्टेप लेते हैं, तो उसमें से प्राणायाम है। वो प्राणायाम सोहम में, अजपाजप में, किसी में भी आप कन्वर्ट करके आगे ले जाओ, वो सबका अपना अपना प्रकृति अपने अनुसार हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग ध्यान में जब भी बैठते हैं तो हमारे क्लेश जो हैं वो सब क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पहले सब तनु हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि उसके बाद निर्बीज समाधि की सिद्धि सुगम। फिर क्या होगा कि ध्यान के द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियों का नाश करके उनको सूक्ष्म बना लिया जाएगा। पहले सूक्ष्म बन जाएंगे हमारे जो क्लेश हैं,
फिर तब निर्बीज समाधि की सिद्धि सुगमता से होगी। फिर लास्ट में एक स्टेज क्या आएगी कि जो हमारे तनु हो गए हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, निर्बीज समाधि जब हमें प्राप्त होगी तो जो हमारे क्लेश हैं, तनु रह गए हैं, वो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में पढ़ा है कि प्रकृति अपनी साम्यावस्था में वास्तव स्वरूप में चली जाएगी और पुरुष अपने स्वरूप में चले जाएंगे। प्रकृति और पुरुष अपने स्वरूप में जाने का मतलब या अपने आप में आने का अर्थ ये नहीं है कि हमारा शरीर की डेथ हो जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, ये भी ध्यान में रख लें। केवल ज्ञान और अनुभव से मतलब है कि जैसे ही हमें ये पहले ज्ञान होगा संप्रज्ञात समाधि में, फिर अनुभव होगा कि प्रकृति का अपना कार्य है और पुरुष का अपना कार्य है। जैसे ही ये अनुभव में उतरता है, यही हमारी निर्बीज समाधि है। तो निर्बीज समाधि में हम अनुभव के साथ प्रकृति के कार्य और पुरुष के कार्यों को अलग अलग देख पाते हैं। फिर जब प्रकृति और पुरुष के कार्यों को अलग अलग देखा जाता है तो उसका फल क्या मिलेगा कि अब कोई भी नए कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। जीवन हम कितना भी बड़ा जी लें, कितने भी लोगों के बीच में रहें, पर हमारे चित्त में अब कोई संस्कार नहीं बनेगा। बस इतना अर्थ है इसका। फिर है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। मीन्स क्लेश मूलक कर्माशय मीन्स हो गया कर्माशय का कर्म संस्कारों का समुदाय, जिसे कर्माशय बोल रहे हैं। दृष्ट मीन्स हो गया वर्तमान, अदृष्ट मीन्स हो गया भविष्य में होने वाले। दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। वर्तमान में भोगेंगे या भविष्य में भोगेंगे जो हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए। तो व्याख्या क्या है, कर्मों के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त पांचों क्लेश ही हैं। अविद्या आदि क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता है। अविद्या आदि क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता है। ब्रैकेट ओपन करिए अविद्या से और बनता है क्लोज करिए। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बुक में कर लीजिए कि जब अविद्या आदि क्लेश ही नहीं रहेंगे तो कोई कर्माशय में संस्कार बनेंगे ही नहीं, कर्म बनेंगे नहीं। बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुख देगा। भविष्य में होने वाले जन्म मीन्स ये शरीर कॉस्ट्यूम छूट गया तो दूसरा जो जन्म मिलेगा वहाँ पर भी हमें दुख मिलेगा। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। देखो अब ये बात सब लोग समझ लें। यहाँ पे अब थोड़ा विषय गहरा आ गया है, लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बस हो जाए उतना ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हमारे कर्म संस्कार प्रारब्ध सद्गुरु भगवान की कृपा उन सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्तमान में जिए और कोई ऐसा कार्य ना करें कि जो ना करने योग्य है। इतना हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ना करने योग्य कब हम लोग समझ पाएंगे, जब हम लोग सही से प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करते हैं। वहाँ पर आसन भी उतना आपको सपोर्ट नहीं करता, यहाँ प्राणायाम और ध्यान ही आपको सपोर्ट करता है कि आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप दूर से भी किसी की भावनाओं को, सही और गलत को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाते हैं। तो ये क्या है, फिर ये चीज़ें जब हम समझने लगेंगे तो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग पूरी तरह जागृत हो गए, लेकिन एक अलर्ट पोजीशन में तब भी आ गए, इतना हो जाएगा काम। फिर है सत्य मूल्य तद्विपा को जात्यायुर्भोगा। मूल के विद्यमान रहने तक तद्विपाक मीन्स होता है, द्विपाक में सब लोग विपाक पहले भी पढ़ चुके हैं, कर्माशय को बोलते हैं, जहाँ पे हमारे संस्कार जो पक गए हैं, जो हमारे भोगने के लिए अब तैयार है। कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग। चित्त में संस्कार किसके कारण बनते हैं? पुनर्जन्म, आयु और भोग के कारण। तीन चीज़ें हैं चित्त में संस्कारों को बनाने के लिए। पुनर्जन्म, बार बार जन्म होता है। फिर जैसा जन्म होता है जिस योनि में, उसी के अनुसार हमें आयु मिलती है। मान लो मच्छर की योनि में जन्म है तो आयु बहुत छोटी होगी। फिर मान लो कछुए की योनि में जन्म है तो हो सकता है बहुत लंबी आयु हो। तो जैसा हमारा जन्म होगा उसी के अनुसार हमारी आयु होगी, और जैसी हम जन्म होगा आयु होगी, और इन्हीं के अनुसार हमारे भोग डिपेंड करते हैं कि हम कैसा कर्म करेंगे।
व्याख्या है, जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहते हैं, क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है, तब तक इस कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कर्माशय का विपाक यानी परिणाम बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होना, वहाँ पर निश्चित आयु तक जीते रहकर फिर मरण दुख को भोगना, और जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से सभी दुख रूप हैं ऐसे भोगों का संबंध होना। ऐसे 3 प्रकार का दुख होता है। जीवन अवस्था में जो विवेक दृष्टि से, अगर विवेक जागृत हो तो सभी चीज़ें हमें कैसी लगेंगी? यदि विवेक जागृत हो तो हमें सभी चीज़ें कैसी लगेंगी? बोलेंगे हरदीप भैया? मैम जो चीज जैसी है वैसी नजर आएगी। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज है इस संसार में जो लगता है सदा रहेगी? कोई नहीं मैम, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ है ना। तो इसी का कहना है कि विवेक दृष्टि से सभी चीज़ों को देखेंगे तो क्या है, सभी दुख रूप है, क्योंकि सभी का अंत होना है, सभी खत्म होने वाली है। तो हम ये विवेक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, और जब विवेक नहीं होगा तो हम हर चीज़ को क्या मानकर चलते हैं कि सब चीज़ें सत्य हैं, और जैसे ही वो छूटती हैं वैसे ही हमें तकलीफ होती है। और हमें करना क्या है, जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनका सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करके ये मान लेना है कि ये चीज़ बस सदुपयोग कर लिया है, अब ये किसकी होगी नहीं होगी, अब इस पर मेरा अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, लेकिन ये इतना कहने में, पढ़ने में और जीवन में उतारने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अभी यहाँ पढ़ने जैसा रखेंगे, जिनको उतारने का मन करे वो उतारें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सूत्र, ते आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। मीन्स वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूप फल देने वाले हैं। जो जन्म, आयु और भोग है वो कैसे हैं? हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। फिर इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, अब दुख को देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वम विवेकिना। सेकेंड चैप्टर में 15 नंबर का जो सूत्र है, इसमें 3 प्रकार के दुख की चर्चा है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं सांख्य दर्शन के हिसाब से 3 दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? दुख दौर्मस अंगमेजत श्वास प्रश्वास विक्षेपा सैभुआम पढ़ा था। यहाँ पे जो मुख्य 3 तरह के दुख हैं वो परिणाम दुख है। परिणाम का मीन्स होता है कि जो अभी तो सुखदायी लग रहे हैं लेकिन परिणाम इनका दुखदायी होगा। कोई मान लो सिगरेट पी रहा है या अपना समय बर्बाद कर रहा है बातों में, तो परिणाम क्या आएगा? दुखद ही आएगा। ताप दुख क्या है? ताप दुख और संस्कार दुख, इनको हम सोच रहे हैं, एक मिनट टाइम दें, इनको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि इनको थोड़ा डीप में डिफाइन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये हम लोग कल देखेंगे, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये हैं क्या हमारे सबसे पहले, और फिर इनको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे अभी तक हम लोग ने पढ़ा, कहाँ से शुरू किया था? क्रिया योग से, ठीक है। फिर हम लोग ने वहाँ देखा कि जो हमारा क्रिया योग है वो कैसे क्लेशों को तनु कर रहे हैं। फिर क्लेशों की अवस्थाओं को देखा। फिर जो क्लेश तनु हो गए हैं अभी भी वो हमारे, अगर क्लेश तनु हो गए हैं तो कौन सी समाधि है हमारी? संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। फिर क्लेश जब पूरी तरह क्षीण हो जाएंगे कौन सी समाधि में पहुंचेंगे? असंप्रज्ञात में, केवल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब क्षीण हो जब पूरी तरीके से होंगे तो असंप्रज्ञात में ही पहुंचेंगे। फिर हमारी 3 तरह के दुखों की अवस्था है, जो हमारे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और तीनों ही दुख कैसे हमें मिलते हैं और मिलते नहीं हैं, हम खुद ही प्राप्त करते हैं। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसी मना स्थिति बनाएंगे कि प्राप्त होंगे। और फिर हर बार हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं ये किसने किया है। एक छोटी सी कहानी सुनाते 30 सेकंड की। एक बार एक मदारी बंदरों को कैसे पकड़ते हैं उनको देखो, उनका क्या क्रम है कि एक सुराही होती है, सुराही देखिए, एक घड़ा होता है, एक सुराही होती है जिसका ऊपर का मुख ऐसा लंबा सा बना होता है, उसमें
चने डाल देते हैं और बंदर आते हैं चने पकड़ने के लिए और मुट्ठी बंद कर लेते हैं। फिर बंदर इतनी कोशिश करते हैं निकालने की और वो इतना दुखी होते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो कहते हैं किसी ने घड़े में हमने सुराही में पकड़ लिया है किसी ने हमको, ठीक। और वो चिल्लाते रहते हैं। मदारी आता है, एक डंडा मारता है, चने भी छूट जाते हैं और बंदर को पकड़ के ले जाता है। यही हमारा जीवन है। मतलब हम ही ने खुद जाल बिछाया है और हम ही उसमें फंसे हैं। चाहें तो जाल से खुद ही आएंगे बाहर तो आ सकते हैं, नहीं दूसरे लोग जाल में फंसा कर हमें ले जाएंगे। फिर ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में बनते जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग शांति पाठ करते हैं। आँखें बंद करेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। कल सभी लोग ये सेकेंड चैप्टर पूरा पढ़कर रखेंगे। हेमंत भैया दूसरे में आना है ना? हाँ